यहाँ है प्रयागराज की अमर गाथा। यहाँ एक सुंदर, दिल को छू लेने वाली कहानी है जो प्रयागराज की पवित्र भूमि से जुड़ी है। यह कहानी आध्यात्मिकता, प्रेम और बलिदान की अद्भुत गाथा प्रस्तुत करती है। संगम के किनारे बसा प्रयागराज, जहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का पावन मिलन होता है, वहाँ की भूमि स्वयं इतिहास और संस्कृति की जीवंत गवाही देती है। एक दिव्य संयोग। कई वर्षों पहले प्रयागराज के एक छोटे से घाट के पास एक बालक जन्मा था। उसका नाम था आरव। वह जन्म से ही विशेष था। उसकी आंखों में चमक थी और मन में ज्ञान की अथाह गहराई। उसकी माँ गौरी एक संत प्रवृत्ति की महिला थी और पिता शेखर गंगाजल के व्यापारी थे। आरव का बचपन त्रिवेणी संगम के जल में खेलते, मंदिरों की घंटियों की ध्वनि सुनते और संत महात्माओं से कहानियां सुनते बीता। भाग्य की परीक्षा। समय बीता और आरव बड़ा हुआ। उसकी जिज्ञासा उसे प्रयागराज की गहराइयों तक ले गई। उसने देखा कि संगम के तट पर आने वाले लोग अलग अलग इरादों से आते थे, कुछ मुक्ति की खोज में, कुछ आस्था के साथ और कुछ मात्र सांसारिक सुखों की प्राप्ति हेतु। आरव ने ठान लिया कि वह प्रयागराज की इस दिव्यता को और भी उजागर करेगा। एक रहस्यमयी साधु। एक दिन जब माघ मेले का समय था, संगम तट पर एक वृद्ध साधु आए। उनकी लंबी जटा, गंभीर आंखें और ओजस्वी वाणी ने सभी को आकर्षित किया। वे एक रहस्य जानते थे, एक ऐसी पांडुलिपि का जिसमें प्रयागराज के वास्तविक स्वरूप का वर्णन था। यह पांडुलिपि केवल उसे मिल सकती थी जो निस्वार्थ भाव से प्रयागराज की सेवा करता। आरव ने संकल्प लिया कि वह इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करेगा। उसने संतों की सेवा की, गरीबों की मदद की और तीर्थयात्रियों के लिए आश्रय बनवाया। धीरे धीरे उसका नाम पूरे प्रयागराज में फैलने लगा। अमृत की खोज। फिर एक दिन वह साधु पुनः प्रकट हुए और आरव को एक गुप्त द्वार के बारे में बताया जो अक्षय वट के नीचे था। यह द्वार एक गुफा में खुलता था जहां प्रयागराज का रहस्य लिखा हुआ था। आरव ने साहस दिखाया और वहां पहुंचा। वहां उसे एक चमकती हुई शिला मिली जिस पर अंकित था, जो प्रयागराज को आत्मा से समझे वही सच्चा तीर्थयात्री है। यह नगर केवल संगम का नहीं, यह आत्मा का संगम है, जहां ज्ञान, भक्ति और कर्म मिलते हैं। अमरता की प्राप्ति। उस दिन से आरव का जीवन बदल गया। उसने प्रयागराज को एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में पुनः स्थापित किया। लोग उसकी शिक्षाओं से प्रेरित हुए और प्रयागराज केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि एक जीवंत चेतना बन गया। आज भी जब आप प्रयागराज के घाटों पर जाएंगे तो आपको आरव की गाथा सुनने को मिलेगी, एक ऐसे युवक की कहानी जिसने प्रयागराज को आत्मा से जिया और अमर हो गया। आपसे एक छोटी सी निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह आपकी एक छोटी सी मेहनत ने हमें कामयाबी की ओर ले जाती है। धन्यवाद दोस्तों।